वेलकम टू द मैथ क्लास स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 का 5th पार्ट एंड 15 क्वेश्चन नंबर का ए पार्ट समझाया था एंड नाउ समझाया नहीं था, मैंने आपको उनके नोट्स बना कर दिए थे एंड नाउ वी विल डिस्कस अपॉन दिस। ओके, एंड नाउ वी आल्सो कैलकुलेट द फॉर वेट अ मिनट। ओके, एंड आल्सो वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14 का 5th पार्ट। देखो इसमें बोला क्या गया है हमसे, ध्यान से देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल, कि हमें फाइंड द इक्वेशन निकालनी ऑफ द टेंजेंट की इक्वेशन एंड नॉर्मल की इक्वेशन टू द गिवन कर्व पर जो टेंजेंट और नॉर्मल बनते हैं उनकी इक्वेशन निकालनी है एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो मैंने 14 का फर्स्ट कराया था, सेकंड सेम है, थर्ड सेम है एंड आपका जो ये फोर्थ है ये भी सेम है, बट क्वेश्चन नंबर जो 5th है दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप। सो हम देखते हैं इसको कैसे कर पाते हैं। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू कॉस टी एंड y इज इक्वल टू साइन टी एट t इज इक्वल टू π/4। अगर हम किसी कर्व पर जो टेंजेंट बनता है उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, इसके पासिंग पॉइंट चाहिए, एक तो कहाँ से पास हो रहा है, और ये लाइन ही तो एक, और इस लाइन का क्या चाहिए, एक स्लोप चाहिए, m चाहिए। तो हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy/dx होता है। क्लियर, dy/dx होता है। तो एक स्लोप कैलकुलेट करना है एंड पासिंग पॉइंट हमें पासिंग पॉइंट देखते हैं कैसे निकाल पाते हैं। सबसे पहले dy/dx स्लोप निकालते हैं इसका। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, x हमारे पास क्या, x इज इक्वल टू कॉस टी एंड y इज इक्वल टू साइन टी एट t इज इक्वल टू π/4। हमें चाहिए dy/dx, ये आपका कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है, मतलब कि x और y किस पर डिपेंड है, एक अनदर वेरिएबल है t उस पर डिपेंड है। तो x अगर t का फंक्शन है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, मतलब x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब dx/dt। cos t का क्या हो जाएगा, माइनस साइन t, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो cos t का हो जाएगा माइनस साइन t। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सिमिलरली y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन, एंड नाउ वी विल डू द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, इक्वेशन हो गई सेकंड। नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व होता है m, हमने उसको m1 मान लिया, क्या होता है dy/dx। तो dy/dx कैसे निकालेंगे, देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट को ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारे पास dy/dx आ जाए। अगर हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन पहली से डिवाइड कर दें, मतलब इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय 1 कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, dy/dx निकालना है, वो मिल जाएगा। तो dy/dt अपॉन dx/dt, dt से dt कैंसिल आउट, सो dy/dx हमें मिल जाएगा, यही तो निकालना है स्लोप। ओके, सो इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। dy/dt इक्वल के इधर जो भी हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे, तो dy/dt अपॉन में dx/dt इज इक्वल टू dy/dt कितना है हमारे पास, cos t अपॉन में dx/dt कितना है, माइनस साइन t। तो cos t अपॉन साइन t cot t होता है, और माइनस चल रहा है तो माइनस का cot t। तो dy/dx स्लोप निकल गया, ये स्लोप की जनरल इक्वेशन है। उसने पूछा है कि एट t इज इक्वल टू π/4 पर निकालिए। सो dy/dx किस पर, एट t इज इक्वल टू π/4 पर, तो माइनस cot t के प्लेस पे क्या रख देंगे, π/4। cot π/4 की वैल्यू 1 होती है और माइनस साइन हमारे पास चल ही रहा है। तो हमारे पास स्लोप आ गया किसका, टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, -1। अब देखो जो कर्व पे जो टेंजेंट बन रहा था उसका स्लोप मिल गया हमें। अब अगर ये टेंजेंट लाइन है, अगर इस लाइन का ये पासिंग पॉइंट मिल जाए तो इक्वेशन निकाल पाएंगे, मतलब हमें मिल जाए x1, y1। कहाँ से मिलेंगे, देखो हमारे पास x इज इक्वल टू कॉस टी है और t इज इक्वल टू π/4 पर पूछा है, तो t की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे, t इज इक्वल टू π/4 रख देंगे तो x की वैल्यू निकल ही आएगी। सिमिलरली y इज इक्वल टू साइन t है, t की वैल्यू क्या है, π/4, अगर यहाँ पर π/4 रख देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, मतलब x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, पासिंग पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो यही क्या है यहाँ पर, x इज इक्वल टू कॉस टी, तो x इज इक्वल टू कॉस t के प्लेस पे π/4, सो x इज इक्वल टू कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2। सिमिलरली y इज इक्वल टू साइन π/4, सो y इज इक्वल टू 1/√2, ये भी वैल्यू आएगी 1/√2। मीन्स हमारे पास जो x y है एक्चुअली क्या है, पासिंग पॉइंट है x1 y1।
मतलब कि ये पासिंग पॉइंट x1 y1 हमारे पास निकल चुके हैं। ना इक्वेशन क्या होती है, ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। ये एक लाइन की इक्वेशन है। कौन सी लाइन, जिसका पासिंग पॉइंट पता है, मतलब एक पॉइंट से पास हो रहा है, और जिसका हमें स्लोप पता है। क्लियर। पासिंग पॉइंट क्या है, x1 y1। तो रख दो y एज इट इज़ माइनस y1 कितना निकला हमारे पास 1/√2, सॉरी 1/√2, तो 1/√2 रख दिया। m1 कितना है हमारे पास, ये देखो जो dy/dx है ये m1 ही तो है। ओके, m1 मान लिया हमने। सो ये -1 है, -1 रख दिया। x एज इट इज़ माइनस का x1 कितना है 1/√2। इसको सॉल्व कर लो। देखो y माइनस 1/√2 एज इट इज़ -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया -x माइनस माइनस प्लस 1/√2। सो ये हो जाएंगे हमारे पास। देखो y माइनस x इधर आएगा तो प्लस x इज इक्वल टू 1/√2 इधर है 1/√2, ये माइनस का 1/√2 इधर जाएगा तो प्लस 1/√2 एंड दिस बिकम ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। देखो इसका एलसीएम लोगे तो ये 1/√2 एक टाइम एंड ये 2 टाइम 1/√2 है। सो वी कैन राइट 2 टाइम्स 1/√2। अब जब आप इसको कैंसिल कर, देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 अपॉन √2। This become under root cancel out and we have only √2. So y plus x is equal to √2. This is the equation of tangent. Now we further calculate the equation of slope. Slope की equation क्या होती है, देखो इसी पॉइंट पर, जो ये पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट पर टेंजेंट के नॉर्मल खींच दो आप, टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, तो वही क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल टू द कर्व, मतलब इस कर्व पर नॉर्मल। ये नॉर्मल भी किससे पास हो रहा है, देखो ये पासिंग पॉइंट यहीं से पास हो रहा है, मतलब x1 y1 से ही पास हो रहा है, जो कि हम निकाल चुके हैं। हम x1 क्या निकाल चुके हैं, देखो x1 इज इक्वल टू 1/√2 और y1 भी 1/√2। तो हम पासिंग पॉइंट तो निकाल चुके हैं। अगर मुझे इस नॉर्मल का स्लोप और पता लग जाए, तो मैंने मान लिया इसका स्लोप क्या है m2 है। क्लियर, इसका स्लोप मैंने मान लिया m2 है। इसका स्लोप कितना माना था मैंने टेंजेंट का, m1 है। अब हमें पता है कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है, हम सब जानते हैं। अगर हम बात करें स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि हमारे पास है m1। क्लियर, ये वही बात है ना, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, लाइक दिस, वेट अ मिनट, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, एक लाइन का स्लोप m1 है एंड इसका m2 है, तो दोनों के स्लोप का रिलेशन क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। क्लियर, तो अगर मुझे m2 निकालना है तो -1 अपॉन में m1, तो ये वही लिखा हुआ है -1 अपॉन में स्लोप ऑफ द टेंजेंट m1। सो m2 कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकाला हमने, -1 निकाला, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 बच गया। पासिंग पॉइंट क्या रहेंगे, देखो पासिंग पॉइंट तो यही है, यही तो है पासिंग पॉइंट। नॉर्मल भी यहीं से पास हो रहा है, टेंजेंट भी इसी पॉइंट से, पासिंग पॉइंट यही है हमारे पास, क्योंकि नॉर्मल भी इसी से ही पास हो रहा है और टेंजेंट भी इसी से पास हो रहा है। क्लियर, ओके। सो पासिंग पॉइंट हमारे रहेंगे, निकाल चुके हैं हम 1/√2 1/√2। सो x1 y1 क्या है 1/√2 1/√2। अब हमारे पास स्लोप भी आ गया, अब नॉर्मल का, नॉर्मल के पास नॉर्मल जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट्स भी आ गए, तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, y माइनस y1 हमारे पास 1/√2 इज इक्वल टू m2 कितना निकला है 1। सो x माइनस 1/√2, सो y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 1 का अंदर मल्टीप्लाई x माइनस 1/√2, -1/√2 से -1/√2 कैंसिल आउट, सो दिस बिकम y माइनस x इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है टू द कर्व, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है टू द कर्व। कर्व पर जो टेंजेंट बनेगा उसकी इक्वेशन निकालनी है टू द कर्व। कर्व क्या गिवन है हमें, y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7, विच इज़, मतलब कि जिस टेंजेंट की हम इक्वेशन निकाल रहे हैं टू द कर्व, किस कर्व पर, इस कर्व पर, वो जो टेंजेंट है विच इज़ फर्स्ट है पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जो टेंजेंट है वो किस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन के वो टेंजेंट है जो वो पैरेलल है। तो हम फिगर से समझेंगे अच्छी तरीके से। क्या बोला गया है कि एक कर्व है, ये कर्व हो गया हमारे पास, हमने मान लिया कोई भी हमारे पास ये कर्व था, इस पर जो टेंजेंट बनेगा, सपोज़ यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट अभी निकालेंगे, अभी मैंने तो पहले लिख दिया, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट बना, इस टेंजेंट की हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है।
अब जो ये टेंजेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, एक और लाइन है हमारे पास, एक लाइन ये है जो कि ये लाइन क्या है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है। तो जो ये टेंजेंट बना है इस लाइन के क्या है पैरेलल है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। क्लियर, क्वेश्चन में गिवन है कि कर्व पर जो टेंजेंट बना है वो टेंजेंट एक लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 9 उसके पैरेलल है, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, जो इसका स्लोप होगा इस वाली लाइन का वही इस वाली लाइन का स्लोप होगा, बिकॉज पैरेलल लाइन्स का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब उनका झुकाव क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर, तो जो इसका स्लोप आएगा वही इसका स्लोप आएगा। अब एक बात बता दें आपको, जो लाइन अगर इक्वेशन ऐसे हो, देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप बहुत सारे तरीके हैं स्लोप निकालने के लिए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्लोप निकल सकता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर, स्लोप निकल सकता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। स्लोप निकल सकता है m इज इक्वल टू dy बाई dx। स्लोप निकल सकता है, अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है तो कैसे निकलता है स्लोप, माइनस का a बाय b। स्लोप कैसे निकलता है, माइनस का a बाय b, अगर हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, जैसे ये गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 9। तो अगर हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखते हैं। देखो जो इस लाइन का स्लोप निकलेगा वही इस टेंजेंट का भी स्लोप होगा, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। ओके, और ये टेंजेंट है और इस टेंजेंट का हम स्लोप कैसे और निकाल सकते हैं, dy बाय dx। क्लियर, dy बाय dx। ओके, नाउ सी y इज इक्वल टू, जो कर्व की इक्वेशन है क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 7 कर्व गिवन है। तो कर्व गिवन है तो कर्व पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती है, कर्व पर टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व क्या हो जाएगा, dy बाय dx। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन, देखो x का 1 हो जाएगा तो माइनस 2 ही बचा, प्लस 7 कॉन्स्टेंट है तो 0 आता, नहीं लिखा। सो dy बाई dx किसका स्लोप आया है, इस टेंजेंट का स्लोप आ गया, dy बाई dx कितना है 2x माइनस 1। अब देखो एज टेंजेंट है ये जो टेंजेंट है इज पैरेलल टू द गिवन लाइन दिस, मतलब ये जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल है। क्लियर, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, m इज इक्वल टू 2। अब ये कैसा है m इज इक्वल टू 2, देखो इस लाइन का स्लोप कितना निकलेगा, जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस टेंजेंट का भी स्लोप होगा, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, देखो लाइन की इक्वेशन कैसे होती है, अगर मैं देखो इसको कंपेयर करूँ, लाइन की इक्वेशन हमारे पास कैसे लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो अगर ऐसे कोई इक्वेशन गिवन है लाइन की तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, दिस इज द फॉर्मूला, m इज इक्वल टू माइनस a बाय b। a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, b क्या होता है, y का कोफिशिएंट। सो माइनस m इज इक्वल टू माइनस a कितना है हमारे पास, कंपेयर करो 2 है, 2 अपॉन में b कितना है, y का कोफिशिएंट कितना है, -1। सो -1, देखो y का कोफिशिएंट -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, m आ गया 2, मीन्स इस लाइन का स्लोप कितना आ गया 2, इस लाइन का स्लोप कितना आ गया 2। तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा, पैरेलल हैं दोनों, सो हमने इसलिए लिखा है, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट m भी क्या होगा हमारे पास 2 होगा। क्लियर, अब देखो क्योंकि टेंजेंट के इसी टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx भी है, आप देखो एक ही तो टेंजेंट है, एक ही तो लाइन है, इसका स्लोप dy बाई dx और इसी का स्लोप 2 भी है, तो दोनों स्लोप बराबर होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि एक ही लाइन है और एक लाइन का एक ही झुकाव हो सकता है। क्लियर, सो जो हमारा टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है, dy बाई dx भी है, जो कि कितना निकल कर आया है 2x माइनस 2 निकल कर आया है, 2x माइनस 2 निकल कर आया है, और इसी टेंजेंट का स्लोप कितना है 2 है, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए भाई, क्योंकि एक टेंजेंट के स्लोप एक ही तो हो सकता है, मतलब ये जो दोनों हैं ये बिल्कुल बराबर होंगे, एक टेंजेंट का झुकाव एक ही हो सकता है। सो हेयर हम क्या रखेंगे, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, तो दोनों क्या होंगे बराबर, मीन्स dy बाई dx इज इक्वल टू 2, dy बाई dx कितना निकला है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, सो 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। क्लियर, हमें देखो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए तो पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए और इसका स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप तो पता है हमें, इसका 2 आया है, पासिंग पॉइंट कैसे निकल गए, ये पासिंग पॉइंट ही निकल रहे हैं। x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब x इज इक्वल टू अगर 2 है, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, बिकॉज दिस पॉइंट इज लाइज ऑन द कर्व। ये किस पे है, देखो ये पॉइंट टेंजेंट पर भी है और कर्व पर भी है। सो दिस पॉइंट देखो,
जो ये पॉइंट है इज लाइज ऑन द कर्व, इस कर्व पर लाई कर रहा है। सो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व, क्योंकि कर्व पर है पॉइंट, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इन्हीं पॉइंटों से मिल कर ही तो कर्व बना है। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कर्व x की वैल्यू क्या है 2, तो जो कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, अगर इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हम रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं, क्योंकि इस कर्व पर ही ये पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि इस कर्व पर पॉइंट लाई कर रहा है ये वाला, इसलिए हम वैल्यू x की वैल्यू इसमें पुटअप कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं करते, अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो हम क्यों इसमें x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 2, तो हम क्यों इसमें 2 रखते हैं। 2 कब रखेंगे, जब इसी कर्व पर भी, मतलब इसी कर्व पर लाई कर रहा है पॉइंट, तभी रखेंगे। क्लियर? अगर बाहर है कोई पॉइंट तो हम क्यों रखेंगे, इज इट? तो क्योंकि कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट कर्व पर है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ सी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पर, क्योंकि कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ओके, सो y इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स 4। सो देखो एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2 आई है, 4 माइनस का 2 इंटू 2 4 प्लस 7, सो 4 माइनस 4 प्लस 7, वाई की वैल्यू आ गई 7। मीन्स पासिंग पॉइंट में हमें पता लग गई, दीज आर द एक्स और वाई निकल गए, मीन्स पासिंग पॉइंट है x1 और y1 है। तो हमारे पास जो पासिंग पॉइंट है x1 y1 कितने आ गए, 2,7 हमारे पास आ चुके हैं। पासिंग पॉइंट भी पता लग गया, स्लोप भी पता लग गया। सो नाउ वी कैन ईजिली कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप 2, इक्वेशन किसकी, टेंजेंट की, जिसका स्लोप 2 है एंड पासिंग पॉइंट क्या है 2,7, x1 y1 है। सो आप रख सकते हो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 2 x माइनस x1, x माइनस का 2। सो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x, 2 का अंदर मल्टीप्लाई माइनस 4। नाउ 2x, देखो 2x यहीं रहने दो, y को उधर ले जाओ तो y हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का y, माइनस का 7 इधर गया तो प्लस का 7, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट द इक्वेशन 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट विच इज़ पैरेलल टू द लाइन, जो भी लाइन हमें गिवन थी। अब ध्यान से देखो, इसका अगर हम सेकेंड पार्ट करेंगे तो हमें इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट लाइन की ऑन द कर्व, कर्व हमें ये गिवन है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब एक लाइन है उसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। ओके, नाउ सी, सेकंड पार्ट में हमें ये चीज़ करनी है कि कर्व पर टेंजेंट है, उस टेंजेंट की हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, कर्व पर कोई टेंजेंट है, उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए इसका स्लोप पता होना चाहिए, हमने मान लिया m1 है, और पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए x1, y1। और एक कंडीशन और गिवन है कि जो ये टेंजेंट है, वेट अ मिनट, जो ये टेंजेंट है एक परपेंडिकुलर लाइन है, एक परपेंडिकुलर लाइन हम ले सकते हैं, ये इस टेंजेंट के एक परपेंडिकुलर, मतलब जो ये लाइन है टेंजेंट है वो एक और लाइन है, उस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब उस लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उस लाइन की हमें इक्वेशन गिवन है 5y माइनस का 15x इज इक्वल टू 13। तो सबसे देखो, हमें तो इस लाइन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है और पासिंग पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, और जो ये टेंजेंट है ये एक और लाइन है, कौन सी लाइन है, ये लाइन है 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, उस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लेता हूँ, मीन्स अगर मैं m2 कैलकुलेट कर लेता हूँ तो m1 ईजिली से आ जाएगा, क्योंकि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो रिलेशन क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दिस रिलेशन से हमें m1 आ जाएगा। क्लियर? तो हमें स्लोप निकालना है और पासिंग पॉइंट निकालना है। तो आपको ऐसा करना है, पहले तो इस लाइन का स्लोप निकालना है m2। कैसे निकालेंगे, लाइन की इक्वेशन ऐसे है, तो स्लोप आएगा m2 इज इक्वल टू माइनस का a बाय b। क्लियर? ऐसे आपको स्लोप निकालना है, फिर m1 का स्लोप निकाल लेना। m1 का स्लोप निकालने के बाद एक स्लोप, इस टेंजेंट का एक स्लोप कैसे आ जाएगा, dy बाई dx, और एक स्लोप आ गया m1, दोनों को इक्वल रख देना, पासिंग पॉइंट आपके पास आ जाएंगे, स्लोप भी आ जाएगा, एंड देन कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कंसल्ट विद मी। थैंक यू।